क्या आपकी भागदौड़ का कोई अर्थ है? जरा सोचिए। हर सुबह आंख खुलते ही हमारा प्रथम कार्य क्या होता है? मोबाइल उठाकर ईमेल चेक करना, इंस्टाग्राम चेक करना, फेसबुक चेक करना। हर सुबह आंख खुलते ही हमारा मन एक घड़ी की तरह टिक टिक करने लगता है। अंतिम समय सीमा, लक्ष्य, मासिक डेडलाइन, मासिक किस्तें। जीवन एक दौड़ बन चुका है जिसमें रुकने की अनुमति नहीं है। हम रात दिन दौड़ रहे हैं, पर क्या हमने कभी स्वयं से पूछा है, यह भाग दौड़ कहाँ ले जा रही है? चल के आज हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे, और जो हर सफल और अशांत मनुष्य के हृदय में है। क्या आपकी भागदौड़ का कोई अर्थ है, या केवल किसी और का धन बढ़ा रही है? हम वैदिक ज्ञान के सबसे आवश्यक सिद्धांत धर्म को आज की अंतिम समय सीमा वाली दुनिया से मिलाकर देखेंगे। देखिए, आज के समय हमारा कर्म क्या है? सुबह उठकर अधिकारी के संदेश देखना, या फेसबुक पे अपने दोस्तों के मैसेज देखना, या इंस्टाग्राम पे रील देखना। रात को सोने से पहले अगला लक्ष्य निर्धारित करना। हम अपना जीवन तो जी रहे हैं, पर क्या यह हमारी शर्तों पर है? मेरे को तो नहीं लगता कि आप अपनी शर्तों पे अपनी जीवन की यात्रा को जी रहे हैं। भागदौड़ की संस्कृति हमें सिखाती है कि अधिक कार्य मतलब अधिक सफलता। परंतु क्या केवल धन होना या बड़ी गाड़ियां ही प्रसन्नता हैं? क्या यह सिर्फ एक मधुर भ्रम, एक माया नहीं है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं? हम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना स्वास्थ्य, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, केवल इसलिए ताकि उस दौड़ में जीत जाएं जो हमारी है ही नहीं। और जब हम अपनी अंतिम सांस में पीछे मुड़ के देखते हैं, तो सोचते हैं और समझते हैं कि मैंने किया क्या, सिवाय बटोरने के, दौड़ने के। और क्या प्रसन्नता कहाँ थी मेरे जीवन में? अकेला चल तो मित्रों, वास्तव में धर्म क्या है? अगर हम वैदिक परंपरा की बात करें, तो वैदिक परंपरा में धर्म का अर्थ किसी उपासना पद्धति से नहीं है। यह है आपका स्वभाव, आपका कर्तव्य और वह लक्ष्य जिसके लिए आप उत्पन्न हुए हैं, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पे। पूजा पाठ करना हमारा अंतिम धर्म नहीं है, उससे भी परे है हमारा धर्म। और जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो आपका कर्म आपको शांति प्रदान करता है। परंतु जब आप केवल सीमा या समय सीमा के लिए दौड़ते हैं, तो आपका कर्म केवल तनाव उत्पन्न करता है। इस बात को याद रखना दोस्तों हमेशा, कि हम तनाव में जीते हैं, शांति में नहीं। रोजमर्रा में लड़ाई लड़ते हैं जीवन से, जीवन की उपलब्धियों से, जीवन की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं से, अपेक्षाओं से। और जब हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकता बन जाती हैं इस जीवन यात्रा में, तो तनाव हमारा शाश्वत हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि धन अर्जित ना करें। धन तो हमारी मूल आवश्यकता है आज के इस जीवन में, इस परिवेश में, क्योंकि वही हमें तन ढकने को कपड़ा, शरीर को भोजन और शरीर ढकने को आश्रम देती है, आश्रय देती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम धन को कमाने के चक्कर में अंधी दौड़ में लग जाएं और दौड़ते चले जाएं, दौड़ते चले जाएं, दौड़ते चले जाएं। साथ में भूल जाएं कि हमारी उत्पत्ति या हमारा जन्म किस कार्य के लिए हुआ था, सिर्फ बटोरने के लिए, या उसको एक नदी की तरह बहने के लिए। पीछे छूटा राही। जरा आत्मनिरीक्षण कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कीजिए। क्या आप अपना कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि यह आपका धर्म है, या केवल इसलिए क्योंकि आपका व्यय या बिल भरता है? क्या आपका कार्य आपको आंतरिक आनंद देता है, या बस एक बड़ा बैंक खाता? यहीं पर ज़ेन जिंदगी, आत्मिक संवाद या अंतरात्मा से संवाद का सूत्र काम आता है। मित्रों, हमें अपने कर्म को धर्म से जोड़ना होगा, तभी असली शांति है। कर्म बुरा नहीं है, बुरी है कर्म के पीछे की अपूर्ण भावना। यदि आप एक कलाकार हैं, तो आपका धर्म सुंदर रचनाएं बनाना है। धन कमाना केवल कर्म का फल है। यदि आप शिक्षक हैं, तो आपका धर्म ज्ञान देना है। वेतन केवल कर्म का फल है। जब आप अपने धर्म के प्रति सच्चे होते हैं दोस्तों, तो समय सीमा एक भार नहीं, एक मार्गदर्शन लगता है, एक मार्गदर्शक लगता है। आप कार्य इसलिए नहीं करते कि कोई और चाहता है, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि यह आपकी अंतरात्मा की संतुष्टि है। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए। कर्म और धर्म बहुत बड़े शब्द हैं, बहुत भारी शब्द हैं। जो समझ गया उसके जीवन में अनंत शांति रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या मेरा अगला चरण मेरे धर्म की ओर है, या केवल अगली अंतिम समय सीमा की ओर है।
यही प्रश्न आपकी भाग दौड़ को अर्थ देगा दोस्तों। यही है ज़ेन जिंदगी, अंतरात्मा से संवाद। और याद रखिए दोस्तों, दौड़, समय सीमा, ये सब आपको समय से पहले बुजुर्ग बना देती है, आपको थका देती है। अपने जीवन को सार्थक बनाएं दोस्तों, कुछ ऐसा करें जो सब नहीं कर रहे। चल अकेला, रुकिए, सांस लीजिए और थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, अपने से बात करिए, अपने उद्देश्य को समझिए। बैंक अकाउंट, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी वस्तुएं, ये सब भौतिकता की जमावट क्या आपको असल में शांति दे रही है, या आप सिर्फ इन सब के साथ रह के एक भ्रम में जी रहे हैं कि हाँ ये मेरी असली शांति है। जरा सोचिए दोस्तों, आपकी 80-90 साल की उम्र में या जीवन काल में आप क्या कर रहे हैं? कभी अपने अंतरात्मा से बात करिए और समझिए कि उसको क्या पसंद है। और जब आप उस पसंद को मार्गदर्शक बना लेंगे तो जीवन अपने आप में बहुत सुकून और शांति भरा हो जाएगा दोस्तों। भागा दौड़ी, समय सीमाएं, टाइमलाइंस, इधर उधर प्रेशर, आप कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं अपने आप में। थोड़ा सा शांत होएं, थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा बैठें अपने साथ और जुड़े रहें ज़ेन जिंदगी, अंतरात्मा से संवाद। अगले प्रसारण में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है और मन में खलबली मचाता है, द ग्रेट इंडियन शो ऑफ, संस्कार या सामाजिक दबाव। तब तक के लिए शांति से जिए ज़ेन जिंदगी, अंतरात्मा से संवाद के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपका दोस्त शिवाय आपके साथ चल रहा हूँ। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपना जीवन शांति पूर्वक व्यतीत करें। खुश रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।